तो ठीक है बच्चों, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज पीरियडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ऑलराइट, अब होगा क्या कि आज आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे पीरियडिक टेबल बनानी ही पड़ेगी। उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अल्टीमेटली आपका फर्स्ट पेज कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे, है ना? अल्टीमेटली इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको आज इस पे लिखनी है और इसमें हमको समझना भी कि इस इंफॉर्मेशन का यूज क्या है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ब्लॉक्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी। एक्टिनाइड्स, लेंथिनाइड्स, है ना, ग्रुप नंबर आईयूपीएसी के, ग्रुप नंबर ओल्ड पैटर्न के, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो विधानविता वो आपके लिए थोड़ी है। चलो, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहला टास्क आपका जो है, सुनो सुनो क्या करना है आपको। द फर्स्ट थिंग दैट यू टू डू इज मेक अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसमें ये जो वर्टिकल कॉलम्स है बच्चों, इनको कहते हैं ग्रुप्स। कितने बनाने पड़ेंगे ये? जल्दी बताओ, सबसे पहले ग्रुप्स कितने बनाने पड़ेंगे? 18। बिल्कुल ठीक है, ये 18 ग्रुप्स बनेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स। ये कितने बनाने पड़ेंगे? 7। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनानी है। उसमें कॉलम 18 बनाने हैं। लेकिन सुनो, मैं बता देता हूं, उसके बाद बनाना शुरू करना। इसमें क्या, सब कॉलम बराबर हाइट के नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट जो है वो उनमें 7 बॉक्सेस बनेंगे वर्टिकली। सेकंड और फिर यहां से आखिरी के 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 हैं ये सेम हाइट पे बनेंगे 6 बॉक्सेस के साथ। और जो बीच के 10 हैं, दिस विल बी ऑफ ओनली 4 बॉक्सेस। ऑलराइट, और एक लास्ट चीज और ध्यान दे दो, ये जो हैं इनमें कितने बॉक्सेस हैं, कोई बता सकता है? ऐसे रो वाइज कितने बॉक्सेस हैं? 2 रोज हैं, बट ऐसे वर्टिकली कितने कॉलम्स हैं? 14। बिल्कुल, तो ये कॉलम्स जो है नीचे वाले पार्ट में 14 कॉलम बनाने। ठीक है, दीज विल बी 14 कॉलम्स। तो सबसे पहले ये फटाफट से स्ट्रक्चर जो है बेसिक लेआउट बना लो, फिर अपन इसको फिल करना शुरू करेंगे। ये भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या बेसिकली लर्न करना है। ठीक है, और लैंडस्केप में ही बनाना है। बिल्कुल बच्चों, देखो ये जो शीट है ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मोड पता है ना क्या होता है? और इसी को अगर 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको एक लैंडस्केप शीट मिल जाती है। राइट, बिल्कुल। तो लैंडस्केप में बनाना और जगह रखना, बचाना। देखो, आपको इसके टेबल के आगे कुछ लिखना पड़ेगा, टेबल के पीछे थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा, ऊपर और थोड़ा बहुत नीचे लिखना पड़ेगा। तो कीप सम स्पेस। ओके, थोड़ा स्पेस रखना। तो इसको बनाओ। कितना टाइम दे दूं? 3 4 मिनट में तो बना लोगे ना? स्केल वगैरह तो रखी होगी। स्केल और पेंसिल का यूज करना। कीप स्केल पेंसिल एंड रबर। 5 मिनट, चलो 5 मिनट का टाइम है। बनाओ बनाओ, तब तक मैं आपके लिए कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स इस पे लिख देता हूँ स्क्रीन पे, वो आपको लिखनी रहेंगी। बनाओ, 5 मिनट है। By that time, I'll also fill in a few things.
हाँ भाई क्लास बनी के टेबल। मोहित बेटा लैंडस्केप मोड बना लो बना लो बना लो, चलो ठीक है बना लो। हाँ हाँ मैं रुका हूँ, चिंता मत करो। रुका हूँ भाई, रुका हूँ। आई एम वेटिंग, डोंट वरी। तो कुछ लोगों की टेबल बन गई है, कुछ लोगों की अभी भी बची हुई है। हाँ भाई बच्चों बन गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दो कॉलम और ये 6 कॉलम रेडी हैं क्या? तो जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है। मतलब स्केल लेके लाइन ही तो खींचनी, कैसी बातें कर रहे हो? इसकी तो आदत हो जानी चाहिए अभी तक। जल्दी बनाओ ये टेबल। ओके गो गुड। हाँ ठीक है, एफ ब्लॉक अभी नहीं भी रेडी हो तो चल जाएगा, वो अभी बना लेंगे। ओके ठीक है। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बनानी सबको है, ठीक है। ये बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपको काफी बातें याद होंगी। इफ यू डू मेक इट बाय योर ओन हैंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक पीरियडिक टेबल हैंडमेड बनानी ही है, लगानी ही है अपनी कॉपी में। ओके तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले 2 ग्रुप्स पे मैं थोड़ी बातें बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको और टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, जब तक मैं बाकी टेबल फिल करूंगा। आई गिव यू टाइम, है ना। तो 1 मिनट रुक जाओ, अपन कुछ बातें डिस्कस कर लें पहले ग्रुप के बारे में, एंड देन आप लोग फिर बना लेना, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अ फ्यू थिंग्स अबाउट ग्रुप 1। तो ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं ग्रुप 1 बेटा। पहला ग्रुप इज नोन एज ग्रुप 1। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे बच्चों? हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी पार्ट ऑफ ग्रुप 1? जल्दी बताओ। 7। ग्रुप 2 में कितने आएंगे? 6। ग्रुप 3 में कितने आएंगे? 5 नहीं, 4 नहीं। इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी होगा, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे कि ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसकी हम बात करेंगे। इसका आंसर ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 6 होगा, ना 7 होगा, ठीक है। विल कम टू दिस, विल कम टू इट, डोंट वरी। अभी समय आने पे मैं बताऊंगा। पहले ग्रुप 1, किसी को याद है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बताओ भाई, सीरीज वाइज ऊपर से नीचे लिख के बताओ। हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, ठीक है मैं बनाता जाता हूं। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, ओके, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, उसके बाद सीजियम और फ्रांशियम। वेरी गुड, सीजियम एंड फ्रांशियम, ओके। अच्छा ग्रुप 2 बच्चों, ये कहां से स्टार्ट होगा? विच इज द फर्स्ट एलिमेंट? और देख देख के नहीं बताना है, आपको नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पीरियड टेबल देखें फिर बताएं। अपनी मेमोरी में आपको जितना याद है वो बताओ। स्टार्ट विथ बेरिलियम, वेरी गुड। बेरिलियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है?
मैग्नीशियम, ओके, नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, वेरी गुड, नेक्स्ट इज बेरियम, और फिर रेडियम। ठीक है, और एक और बात मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, अभी आप किसी भी ट्रिक से याद करो, आपको नाम याद होना जरूरी है। जैसे कई लोग ये ट्रिक यूज करते हैं, भाई हेलिना की रब से फरियाद, बट वो आप कुछ भी तरीके से याद करो, लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में हेलिना लिखा नहीं आएगा, पेपर में नाम लिखा आएगा। तो अनलेस एंड अनटिल आपको नाम से याद हो, तब तक आपका काम नहीं होगा। ठीक है, गुड पार्थ बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, पीरियड टेबल याद है। तो ये मैं आपसे पूछा भी करूंगा, आपको याद भी करनी है, कुछ ग्रुप्स हैं जो अपने को याद रखने हैं, तो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो आप याद कैसे भी रखो, लेकिन नाम के साथ होना चाहिए, सिंबल अकेले याद रखने से हमको फायदा नहीं होगा। हाँ, तो मैंने थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है बॉक्सेस में नीचे, क्यों छोड़ा है वो भी बता देता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर अभी अगर मैं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स लिखना शुरू करूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये तो सबसे सिंपल है, जल्दी बताओ। 1 1 होता है ना, बिल्कुल, तो ये 1 है। लिथियम का क्या आता है, 2, नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर, इसको थोड़ा थिन पेन से लिखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 27, नहीं 37, हाँ गुड, बिना देखे बताना है। सीजियम का 55, और फ्रैंक्शियम का 55 में 32 ऐड कर दो, 32 ऐड कर दो, तो 55 प्लस 32 कितना आएगा, कितना आएगा, 87। तो पहली चीज कि अब हमको अगर पीरियड या सॉरी ग्रुप के पहले एलिमेंट का नंबर पता हो, तो नीचे वालों का नंबर हम कैसे बताएंगे, ये हमको समझना है। इसका एक पैटर्न है, जो अगर हमको पता हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो पैटर्न क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, कि अगर आप 1 से 2 जाते हो, तो यू ऐड 2, अगर आप 2 से 3 आते हो, तो कितना ऐड करना है, 8। फिर अगर आप 3 से 4 आते हो, तो कितना ऐड करना है, अगेन 8। फिर 4 से 5 आते हो, तो कितना ऐड करना है, 18। ठीक है, 18। 5 से 6, हाउ मच, अगेन 18। और 6 से 7 कितना, 32। अब हम ये भी समझेंगे कि जो नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आ कहां से रहे हैं, ये भी हम लोग आज समझेंगे, वेयर आर दीज नंबर्स कमिंग फ्रॉम। ओके, तो अब अगर ये नंबर आपको पता है, तो आप किसी भी पीरियड में सॉरी किसी भी ग्रुप में अगर पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो, तो उसके नीचे सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर बता सकते हो। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर 4 है, तो मैग्नीशियम का क्या आएगा, जल्दी बताओ, और बगल से नहीं देखना है ना, कैलकुलेट करके बताना है, डोंट ऐड 1 इन दिस। ठीक है, इस पे 1 ऐड करके नहीं बताना है, यू हैव टू टेल मी डायरेक्टली। ठीक है, कोशिश करो डायरेक्ट बताने की। तो नेक्स्ट विल बी 12, उसके बाद फिर से 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 20। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, 8 या 18, क्या करेंगे, 18 ऐड करेंगे, तो 20 प्लस 18 इज हाउ मच, 38। 38 प्लस 18 कितना, 56। और 56 प्लस 32 कितना आएगा, 88। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो यू स्टार्ट नंबरिंग एडिशन बाय 2। इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं, बट ये आते कहां से हम ये समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड वेयर दीज नंबर्स कम फ्रॉम। तो यू स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 के बाद 8 2 बार रिपीट होगा, 18 2 बार रिपीट होगा, 32, और फिर अगले में कितना आएगा बच्चों, अगर अगला पीरियड ऐड हो जाए
तो कितने से बढ़ेगा नंबर? 32 से। वेरी गुड, सही बात है ना? अब भी हाइपोथेटिकल पूछ लिया, ग्रुप 8 का पहले एलिमेंट का नंबर बताओ, तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ जरा। ग्रुप 8 के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? ग्रुप 8 बोला, पीरियड 8, सॉरी पीरियड 8। तो 87 प्लस 32 कितना आता है? 119, बिल्कुल ठीक है। तो ये नंबर्स का फायदा ये कि कभी हाइपोथेटिकल नंबर पूछा जाए तो इस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अदर एंड ऑफ द पीरियडिक टेबल, है ना? लेट्स कम टू द अदर एंड। तो ये हमारा दूसरा एंड है पीरियडिक टेबल का, इस पे आ जाते हैं। हाँ भाई, तो बताना जरा, पहला एलिमेंट का नाम क्या होता है 8 ग्रुप ए टीम के? हीलियम। अगला एलिमेंट नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, देन रेडॉन। बिल्कुल, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। तो इतना अपने को याद रखना है, फिर जो याद नहीं रखना है दैट इज नेम्ड एज ओजी, ठीक है? ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं उसको अलग कलर से लिख रहा हूं। तो जो जो हमको याद करने हैं, हमको याद होने चाहिए, वो मैं येलो कलर से लिखूंगा। जो हमको नहीं याद करने हैं वो मैं इस डार्क ग्रीन कलर से लिखने वाला हूं। ओके चलो, तो अब पहले इधर आ जाते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा मेरे को? 2। वेरी गुड। नियॉन का कितना आता है? 10। आर्गन 18। क्रिप्टॉन 36। जीनॉन 54। रेडॉन 86। ओजी 118। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक elements, sorry, what is the maximum atomic number of elements that can be placed in the modern periodic table, तो क्या कहेंगे हम? 118, ठीक है। दिस इज द लास्ट एलिमेंट दैट कैन बी प्लेस्ड। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गनसन कुछ करके नाम इसका है, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल दिस, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, ओके? ठीक है, टोटल 119 नहीं आएगा। अच्छा, यहां पर नंबर्स जो हैं इनका जंप अगर हम बात करें, तो हीलियम से नियॉन का जो जंप स्टार्ट हुआ बच्चों, वो कितने का आया? 8 का, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियडिक टेबल पे अगर जंप स्टार्ट करते हैं तो 2 से करना पड़ता है, राइट हैंड साइड से करेंगे तो 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 8, तो अगला क्या आएगा? अगर पहला 8 है तो अगला क्या होगा? 8 ही आएगा। 2 बार नंबर रिपीट होते हैं, तो उसके बाद वाला कितना आएगा? 18। तो 18 2 बार रिपीट होगा, तो 18 के बाद फिर 18 आने वाला है, फिर कितना आएगा? 32, फिर आएगा 32। और अगर इसके बाद हाइपोथेटिकल पूछ लिया जाए तो यहां कितना ऐड होगा? 64। नहीं 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 नहीं, चलो ये सवाल अभी करेंगे, ये बताऊंगा मैं कि 32 कहां से आया, ये समझ में आ गया ना, तो यहाँ नंबर क्या आएगा वो भी समझ में आ जाएगा, है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे, उससे हम कुछ समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 50 आएगा नंबर इसमें, द नंबर विल बी 50, बट क्यों आएगा वो समझेंगे, ठीक है? चलो, तो मैं अब एक काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इस पीरियड टेबल को फिल करना शुरू कर रहा हूं, बाकी एलिमेंट्स भी, जैसे ग्रुप नंबर 13 बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी फिलिंग आई एम स्टार्टिंग। तो मैं इनको फिल कर रहा हूं, आप लोग भी फिल करना शुरू करो ये नंबर्स के साथ, है ना? स्टार्ट राइटिंग दीज, ये नंबर्स आपको इस तरीके से लिखने हैं। फिर नंबर का ओरिजिन क्या है वो देखेंगे, और भी कुछ बातें करेंगे, ये ब्लॉक समझेंगे, ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, कि इनके ग्रुप नंबर क्या होते हैं, किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ये सब बातें। ऑलराइट, तो थोड़ा फिल कर लोगे खुद से ना, मतलब एकदम हर एक एलिमेंट बताने की जरूरत तो नहीं है। फिल करना शुरू करूं मैं?
तो आई ऑल्सो कीप डिक्टेटिंग वाइल फिलिंग, ओके। मैं जैसे जैसे ग्रुप फिल करता जाऊंगा उसको मैं बोलता जाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ग्रुप 13 से शुरू कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप भी ग्रुप 13 मेरे साथ फिल कर सकते हो। नो नो शशांक, आई हैवंट। ठीक है, आई एम फिलिंग ग्रुप 13 ईयर, तो 13 14 15 16 17 फिल करूंगा, आप चाहो तो मेरे साथ भर सकते हो। तो ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है बोरॉन, एंड द एलिमेंट्स फॉलो इन द नेक्स्ट सीक्वेंसेस। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, देन कम्स गैलियम, देन कम्स इंडियम एंड थैलियम। ये हमको याद रखने, तो मैं पहले सिर्फ वही बोल रहा हूं। हाँ हाँ उत्कर्ष, चिंता मत करो। तो मैं पहले सिर्फ वही एलिमेंट्स बोल रहा हूँ जो हमको याद रखने हैं, जो याद नहीं रखने वो मैं एंड में लिखूंगा। देन यू हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin and lead. Group 15 is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Group 16 is oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. And group 17 is fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. इनके एटॉमिक नंबर्स में फिल कर देता हूं। So the boron atomic number comes out to be 5, and sequentially fill कर दें 5 6 7 8 9 and neon comes out to be 10। तो इस सीक्वेंस में भर रहे हैं हम। तो बोरॉन के नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा मेरे को? 5 + 8 कितना आएगा? 13, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद सीक्वेंशियली फिल कर देंगे हम। तो 13, then next is 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17। फिर 13 + 18 कितना आता है? 31, बिल्कुल बिल्कुल। तो गैलियम अगर 31 है तो उसके आगे कंटिन्यूशन में जर्मेनियम इज 32, आर्सेनिक इज 33, सेलेनियम इज 34, ब्रोमीन इज 35। देन इंडियम पे कितना आएगा? 18 ऐड करेंगे तो 49, बिल्कुल बिल्कुल 49, वेरी गुड। इंडियम इज 49, टिन इज 50, antimony is 51, tellurium is 52 and iodine is 53। देन इंडियम के बाद थैलियम पर कितना आएगा एटॉमिक नंबर? 32 ऐड करना है, 81, वेरी गुड बच्चों। सो दिस इज 81, लेड इज 82, 83, पोलोनियम 84 एंड एस्टेटाइन 85। ये फिल कर लो जल्दी से। फिर मैं डी ब्लॉक पे आता हूँ। डी ब्लॉक में आपको क्या क्या याद रखना है वो भी बातें करते हैं हम, और मैं कुछ डीमार्केशंस भी बना देता हूँ आपके लिए। लेट मी मेक अ फ्यू डीमार्केशंस। तो इन डिमार्केशंस का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा अभी एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कि ये डिमार्केशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, व्हाट विल दिस टेल अस। हाँ भाई, क्लास यहाँ तक फिल हो गया क्या? तो फिर मैं और चीजें फिल करना शुरू करूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ तक फिल्ड है तो हम लोग डी ब्लॉक फिल करना शुरू करते हैं। तो कैल्शियम के बाद क्या आता है?
स्कैंडियम, वेरी गुड। तो दिस इज स्कैंडियम। फिर नेक्स्ट इज क्या? टाइटेनियम, गुड। फिर नेक्स्ट इज वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, Cr, बिल्कुल। देन कम्स मैंगनीज, वेरी गुड। आगे आगे बताते जाओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, वेरी गुड। आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये ग्रुप्स तो आपको वर्टिकली याद करने हैं बच्चों, जो अभी यहाँ पे फिल करवाए हैं मैंने। डी ब्लॉक जो है ये आपको हॉरिजॉन्टली याद करना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस। स्कैंडियम से जिंक तक का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कौन किसके बाद आता है। फिर जिंक के नीचे किसी को याद है? जिंक, कैडमियम, और आखिरी में क्या आएगा नीचे यहाँ पे? कैन समवन टेल मी? जिंक के नीचे कैडमियम और कैडमियम के नीचे जिंक, कैडमियम और मरकरी, बिल्कुल, Hg। कॉपर के नीचे काफी महंगे मेटल्स आते हैं, कॉपर भी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, तो कॉपर एक्सपेंसिव है, उसके नीचे एक और एक्सपेंसिव एलिमेंट, और उसके नीचे उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव एलिमेंट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंसिव एलिमेंट्स के सीक्वेंस है। तो कॉपर एक्सपेंसिव, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव सिल्वर, गोल्ड, बिल्कुल। प्लैटिनम नहीं आएगा इसमें। कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड, बिल्कुल। डायमंड नहीं आएगा, कैसी बातें करते हो? डायमंड कहां से आएगा? डायमंड कार्बन होता है। निकल के नीचे क्या आएगा बताओ? निकल, पेलिडियम आता है बच्चों, ये मैं बता देता हूँ चलो तुमको। पेलिडियम और प्लैटिनम, चलो ये मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो इधर याद रखने हैं। इधर स्कैंडियम के नीचे क्या आता है? स्कैंडियम के नीचे क्या आएगा? ये ट्रियम। फिर उसके नीचे ये दो नाम काफी क्लियरली याद होना चाहिए। लैंथनम आएगा बेटा, लैंथनम। ठीक है, द एलिमेंट विल बी लैंथनम, La। और लैंथनम के नीचे एक्टीनियम। ठीक है, एलिमेंट का नाम है एक्टीनियम। टाइटेनियम के नीचे मैं बता देता हूं आपको, जिरकोनियम, हॉफनियम, और उसके नीचे रदरफोर्डियम। और एक चीज यहां पर जो है, मैं थोड़ा सा डिमार्केशन भी बनाऊंगा। आई मेक अ लिटिल डिमार्केशन हियर एंड आई टेल यू व्हाई इन सम टाइम। तो थोड़ी देर में आई एक्सप्लेन कि डिमार्केशन क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पर, बट फॉर सम रीजन वी आर मेकिंग अ डिमार्केशन हियर। ठीक है, देखेंगे अभी थोड़ी देर में क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वेनेडियम के नीचे, अच्छा उसकी जरूरत नहीं है, चलो तुमको वेनेडियम के नीचे की जरूरत नहीं है, इतना कर लेते हैं। हाँ भाई, इसमें एक चीज और बता दो मेरे को, उसके बाद अपन बात करते हैं जरा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21 है ना। तो ये 21, और लेफ्ट टू राइट अगर सीक्वेंस में चलते हैं तो बढ़ता हुआ चलेगा नंबर एग्जैक्टली। या 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक है ना, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना। तो फटाफट फिल कर लेते हैं। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहां तक तो सीक्वेंशियली भी याद होना चाहिए कि 30 एलिमेंट जिंक तक अपने को सब याद है। आ जाओ, उसके नीचे स्कैंडियम से नीचे आएंगे तो कितने का जंप लिखना है? जंप कितने का आएगा? 18 का। तो एलिमेंट का नंबर क्या आएगा ये ट्रियम का? 39। उसके नीचे लैंथनम का नंबर 57, और एक्टीनियम का नंबर 89। ठीक बात है। तो अगर सीक्वेंशियली फिल करें, एट्रियम 39 था, तो जिरकोनियम कितना आएगा? जिरकोनियम कितना आएगा? 40,
है ना, और फिल करते जाए नंबर्स। तो 41 एलिमेंट बाद में रख लेंगे, 42, 43, 44, 45, 46 और 47 और कैडमियम 48 और उसके आगे 49 ही आ गया ना। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। ठीक है, इसकी अगली नीचे आ जाते हैं सीरीज में, 57। तो सीरीज में फिल करेंगे तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो ये 66 के बाद 81 आ रहा है यार यहाँ तो। हाँ, कुछ गड़बड़ है ना यहाँ, क्या गड़बड़ है? हाँ भाई, ऑफनियम का नंबर 58 आएगा क्या? ये 58 आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपन ने ये डंडा बनाया, ये ध्यान रखना पीरियड टेबल में ये थोड़ा लोचा रहता है ना। तो क्या नंबर आएगा यहाँ 57 के बाद? ऑफनियम का नंबर क्या आता है? 72, बिल्कुल। द नंबर विल बी 72। और अगर ये 72 है और यहाँ 32 का जंप आता है तो नीचे कितना नंबर आएगा रॉदरफोर्डियम का? कितना आएगा नंबर, जरा बताओ। 104, बिल्कुल। तो अब ये कैसे हो रहा है वो अपन देख लेते हैं, कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। तो भाई ये पीरियडिक टेबल जब तुमने बनाई थी, ये देखो है ना, थोड़ी सुंदर दिख रही है अब, बनाते बनाते थोड़ी सुंदर हो गई। हाँ, तो इधर देखो, ये जो दो डब्बे बनाए हैं तुमने एक्स्ट्रा, है ना, ये भी तो कहीं आएंगे। तो ये कहाँ आते हैं? बेसिकली कुछ टेबल्स में क्या होती है, ये जगह खाली छोड़ देते हैं, ये जगह खाली छोड़ के सब कुछ यहीं से बना देते हैं। तो खाली छोड़ने का मतलब क्या है? बेसिकली ये जो बॉक्सेस है ना, ये सारे के सारे ये यहाँ आएंगे, इनके बीच में, लैंथनम और ऑफनियम के बीच में आते हैं। इनको कहते हैं लैंथेनॉइड्स। जो लैंथनम के बाद आएंगे इनको कहेंगे हम लैंथेनॉइड्स, ठीक है, अभी लिखवा दूंगा मैं। तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, एक काम करते हैं अपन, है ना, कि भाई 57 के बाद जो हमारी सड़क है वो कहीं और से होके गुजरती है, तो सड़क थोड़ा घूम फिर के आएगी। ये लैंथनम के बाद इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं हम। ये लैंथनम के बाद 57 घूम फिर के यहाँ आता है, ठीक है। और ये एक्टिनियम 89 के बाद यहाँ आ जाता है। तो 57 के बाद 58 यहाँ आएगा। अरे तुम्हारा ही बन जाएगा, अच्छा चिंता मत करो यार, सबका बढ़िया बनेगा। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, मुझे हो गई है प्रैक्टिस, ठीक है। 58, अभी मैं इसके बाकी नंबर बाद में फिल कर दूंगा, अपन फिलहाल बॉक्सेस में फिल कर लेते हैं। तो 58 के बाद देखो 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70, 71। ये 71 आ गया। 71 के बाद वापस यहाँ आएंगे तो क्या आएगा? अरे कोई तो लिख के भेजो, क्या आएगा? 72, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये यहाँ 72 क्यों आ रहा है? बीच में 14 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, दीज आर 14 एलिमेंट्स, है ना। लेंथनेट सीरीज क्यों आती है ये सब समझाऊंगा, अभी अभी समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ी देर में सब समझाऊंगा। अलग क्यों है सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। अभी पूरी पीरियड टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। पूछने को तो तुम ये भी पूछ सकते थे ना कि सर ये बेरिलियम के बोरॉन है, ये बीच के 10 यहाँ क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं, वो सब समझ में आएगा, आज ही समझ में आएगा तुमको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐप को एलिमेंट लिखना है। इसको पहले एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए, इसको हम कहेंगे सीरियम। दिस इज सिंबल सीई। और इसके नीचे जो है वो आता है थोरियम, विच इज TH। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। दिस थोरियम विल बी एटॉमिक नंबर 90। और एंड में इसमें जो आएगा इसको हम कहते हैं लूटेटियम, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग लूटेशियम कहते हैं। आई कॉल दिस एज लूटेशियम, LU, विद एटॉमिक नंबर 71। और उसके नीचे लॉरेंशियम, LR, विद एटॉमिक नंबर 103।
ठीक है, बीच के एलिमेंट्स भी मैं फिल कर दूंगा ग्रीन कलर से, ये आपको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब याद करेंगे। और ऐसे अलग क्यों, सब मैं बता दूंगा, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल नॉट लीव यू अनएक्सप्लेन्ड। बट इतने जो एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं ये येलो कलर में बच्चों, ये आपको धीरे धीरे याद करने हैं। खासकर ये ग्रुप वाइज और ये भी ग्रुप वाइज, दो पहले ग्रुप और आखिरी 6 ग्रुप ग्रुप वाइज याद होने चाहिए, है ना। और ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से याद होना चाहिए, इतना बेयर मिनिमम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं बाकी की टेबल फिल कर देता हूं, उसको आप लोग भी फिल कर लो, अलग कलर से करना आप लोग भी, जिससे आपको क्लियरली मेंशन रहे कि क्या क्या आपको बाय हार्ट याद रखना है, क्या नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। हाँ, विधान अभी सब समझाऊंगा मैं कि नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, 2, 8, 18 वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी तो ये क्या क्या याद करना है, कैसे अरेंजमेंट है, कैसे स्ट्रक्चर है, इस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो वो सब मैंने करवा दिया। अब थोड़ा लिख लो, मैं भी थोड़ा लिख देता हूँ, फिर अपन और बातें करते हैं 2 मिनट में, है ना। स्टार्ट मेकिंग द टेबल बच्चों, मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल दिव्यांश बेटा, मैं तो खुद आई डोंट रिमेम्बर द पीरियड टेबल बाय ट्रिक्स, सच बता रहा हूँ, एंड आई डोंट टीच एनी ट्रिक्स, है ना। मेरे को ये जितनी भी ट्रिक्स हैं बच्चों से ही पता चलती हैं, आई ट्राई टू रिमेम्बर देम बाय नेम, क्योंकि अल्टीमेटली नेम काम आने हैं, और इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है बट आपको प्रॉपरली याद हो जाता है। चलो तो इसको फिल इन कर लो, मैं भी फिल इन कर देता हूँ आपके लिए। तो जो येलो कलर्ड नेम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, बाकी नहीं भी पता होंगे चलेगा, कोई जरूरत नहीं है उनकी। हाँ विधान बेटा, जो मैंने बोले हैं वो नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से 18 सबके नाम याद करने पड़ेंगे। इट्स नॉट टफ एट ऑल, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, आप यूज करते रहोगे तो आपको यूज करते करते याद हो जाएंगे, है ना। बाकी ग्रुप कौन सा वो तो याद हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, नाम याद करने जरूरी है।
थैंक यू समर्थ बेटा, मैंने करेक्ट कर दिया है। ये जो 43 है टी सी है और 52 इज टी ई, है ना। मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 52 इज टी ई, है ना, दिस इज टी ई एंड 43 इज टी सी। उसको भी थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। वो दिस इज टी सी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। हाँ हाँ विधान बेटा, कितनी बार वही बात पूछोगे? ये क्लास की शुरुआत में बात हो चुकी है। आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? थैंक यू ईशान बेटा, गुड। चलो बना लो जल्दी से, फिर अपन और भी कुछ बातें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और भी कुछ कुछ चीज़ें मेरे को बतानी है आपको। गोल्ड के नीचे कौन सा सिंबल है? आर जी, कैपिटल आर जी। ईशान बेटा, इसको यूं ही निकल गया नहीं कहते हैं ना। अभी तुमसे सवाल पूछूंगा तो तुम अगर ये सब नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाओगे, घंटों लग जाएंगे एक सवाल करने में, है ना। रूपांशु बेटा, याद रखने की जरूरत नहीं है उसका नाम, आरजी का नाम क्या है। आपको लास्ट सीक्वेंस रदरफोर्डियम के आगे के नाम नहीं याद करोगे कोई दिक्कत नहीं, रदरफोर्डियम आरएफ तक याद होना चाहिए। उसके आगे के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको ग्रीन कलर से बनाया गया है। इनफैक्ट उसमें से सारे एलिमेंट्स के नाम आईयूपीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है ना। 100 एटॉमिक नंबर से ऊपर एलिमेंट्स के नाम कैसे लिखना है आईयूपीसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे, वो आपको आना चाहिए। नहीं नहीं, लीस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अर्थ इज नॉट 118। 118 से कम एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड है अभी। ठीक है। हाँ वैभव, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेड के नीचे एफ एल लिखा है बेटा, दिस इज एफ एल। ये तो सवाल मैं पूछूंगा ना कि अगर और एलिमेंट डिस्कवर हो तो पीरियड टेबल में क्या चेंज करना पड़ेगा। यही तो सवाल आपसे पूछूंगा। पीरियड टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आप बता पाओगे। ओके, लिख लिया कि सबने बना लिया? तो फिर मैं और कुछ चीजें इसके बारे में बताऊं और कुछ और चीजें पूछूं भी आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों, फर्स्ट पीरियड जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट पीरियड जो आपका, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? दो, बिल्कुल, है ना। पीरियड टू में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। पीरियड थ्री में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। पीरियड नंबर 4 में कितने हैं? 18। पीरियड नंबर 5 में 18। पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स हैं? 32, बिल्कुल। और पीरियड नंबर 7 में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर सारे मान लिए जाएं तो, वैसे तो अभी सारे रिकॉग्नाइज नहीं है, बट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पीरियड 7 में? 32। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ पीरियड। तो ये जो नंबर है ना, ये 2, 8, 8, 18, 18, 32, पहली बात तो ये यहां से आते हैं। अब ये नंबर भी कहां से आते हैं ये भी अपन लोग देख लेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए पहले तो बताइए हो गया क्या, तो फिर मैं थोड़ा सा अगले पेज पे लिखा हूँ, फिर वापस इस पेज पे कुछ कुछ बताना है मेरे को भी, है ना। ये पेज से भी खत्म नहीं हुई है सारी बातें। ये लिख लिया सबने? ये भी मार्क कर लिए? जल्दी मार्क करो, तो फिर मैं बताऊं कि ये नंबर कहां से आते हैं और ये क्या है। और फिर उसके बाद फिर आपको ब्लॉक्स के नाम भी बताऊंगा कि भाई ब्लॉक्स के नाम किस हिसाब से रखे जाते हैं।
और आपको कुछ रीडिंग असाइनमेंट भी मिलेगा आज। डन, लिख लिए सबने? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हाँ सिम बेटा, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, अभी बता दूंगा कि रिकॉग्नाइज क्यों नहीं है। ऐसा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड क्लेम्ड है, जब तक सब लोग मान नहीं लेते कि हाँ सही में डिस्कवर्ड है, तब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है ना। तो बहुत सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ये सब डिस्कवर्ड नहीं है, लैब में बनाए गए, तो उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। आ जाओ, तो अगले पेज पे हम कुछ बातें डिस्कस कर लें जो हमको करनी है। वो ये कि अगर हमारे पास पीरियड नंबर्स की हम बात करें, तो जैसे पीरियड नंबर हमारे पास हैं अलग अलग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। और एक हाइपोथेटिकली लिख लेते हैं 8, अभी बना नहीं है, कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो करना पड़ सकता है 8। इनके बारे में अपन बात करेंगे ना। अब इसमें क्या है बच्चों, पीरियड 1 की जब हम बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन भरना याद है आपको? कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा था। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन अगर फिल करें तो 1s2 यही आता है, इससे आगे नहीं जा पाते। 1 शेल में इतना ही आता है, 1s2, राइट। अच्छा, सेकेंड शेल में क्या आता है? सेकेंड शेल में 2s2, उसके आगे भी आता है सेकेंड शेल में 2p6, बिल्कुल। अच्छा, थर्ड शेल में आ जाओ, 3s2, 3p6 और 3d होता तो है, बट क्या हम इसमें 3d यहां लिख सकते हैं क्या? 3p6 के बाद क्या 3d आ जाएगा? नहीं आता ना। 3p6 के बाद क्या आता है? 4s2, है ना। तो जैसे ही 3s से शेल नंबर 3 से शेल नंबर 4 गए, तो हम अगले पीरियड में आएंगे 4s2। 4s2 के बाद क्या आता है? 3d10। फिर आता है 4p6। फिर उसके बाद क्या आता है? 4p6 के बाद क्या आता था? 5s2। तो 5s2 आया तो फिर नीचे आ गए, है ना। तो 5s2, फिर 4d10, फिर 5p6, फिर 5p6 के बाद क्या आता है? 6s2, बिल्कुल। 6s2 के बाद क्या आता है ना? 5d6 के बाद नहीं आता, 4f आता है। तो यू हैव 4f14, ठीक है। 4f14, फिर आएगा 5d10 और फिर आएगा 6p6। इसी तरीके से 7s2, ठीक है, 5f14, 6d10, 7p6। तो अब अगर हाइपोथेटिकली, अच्छा रुक जाओ, यहां तो अपन पहले नंबर अब लिख ही लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें पीरियड्स में, तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट थे अभी बताना जरा। बिल्कुल 2, है ना। सेकंड में कितने थे? 8, उसके बाद 8, उसके बाद 18, फिर 18, उसके बाद 32, 32। तो ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? कहां से आता है एक्चुअली? कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे, एक एक एलिमेंट आगे खिसकते जाओगे, जैसे ही शेल नंबर बदलता है फिलिंग में, वैसे ही पीरियड नंबर भी बदल जाता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब एक फैक्ट और मिल गया हमको कि आउटर मोस्ट शेल नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू पीरियड नंबर,
ठीक है, आउटर मोस्ट शेल नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू पीरियड नंबर, तो ये भी हम यहीं लिखेंगे। नोट करके, ठीक है, वील राइट दिस इन अ नोट। बिल्कुल लिखना है, क्यों नहीं लिखना। और अभी तो हाइपोथेटिकल पे ही पूछूंगा ना तुमसे कि यहाँ क्या होगा, ये भी तो पूछूंगा। लिख लिया कि अच्छा, लिख लो लिख लो, फिर कुछ बातें याद दिलाकर फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। तो क्वांटम नंबर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे उनका यूज यहाँ भी आएगा, उनके रूल्स अगर आपको याद होंगे तो यहाँ भी आएंगे। हाँ पार्थ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों अब बताओ मेरे को, यहाँ 8s2 तो आएगा, 8s2 के बाद क्या जुड़ेगा? 6G? नहीं नहीं, 5G आएगा, 5G। और 5G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18, है ना। तो सब शेल में 4 से इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहा, देखो एस में 2, पी में 6, है ना, डी में 10, एफ में 14, तो जी में कितने आएंगे? 18, बिल्कुल। और अगर आपको याद हो कि सब शेल में पीरियड नंबर, सॉरी, ऑर्बिटल नंबर भी सिखाया था, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, एन स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। डी में 5, एफ में 7, तो जी में कितने आएंगे? ऑर्बिटल्स कितने आएंगे जी में? 9, बिल्कुल, उसके दुगने अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8s2, 5G, 18, है ना, फिर 6f, 14, 7D, 10 और 8p6, तो यहां कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों? कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ? 50। तो अगर एक पीरियड और ऐड हुआ तो उसमें 50 एलिमेंट आएंगे। और अगर आपने अभी तक का ट्रेंड देखा हो तो इसके अगले वाले में भी कितने आएंगे? पीरियड नंबर 9 में कितने आएंगे? 50, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस पे हाइपोथेटिकल सवाल आपसे बहुत आसानी से पूछा जा सकता है कि भाई अगर मान लें कि पीरियड 8 ऐड हो गया तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? तो यहां तक थे 100, कितने थे? जल्दी बताओ, कितने थे? 18। तो यहां पर कितने आ जाएंगे अगर पीरियड नंबर 8 ऐड हो गया? तो टोटल कितने आ सकते हैं? 168। अब इस टाइप के सवाल पता कर, जल्दी करने के लिए आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता होंगी तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। ओके, ठीक। तो इसको लिख लो, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल बता दिया, अब आपको एक्सटेंड भी करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई वो एफ को 14 को अलग, वो 14 क्यों अलग है ना। तो यहां भी ध्यान दोगे तो ये 4D 5th पीरियड तक एसपीडी थे, 6th पीरियड से ये एफ एक्स्ट्रा जोड़ा गया, 14 14 एलिमेंट्स, है ना। तो नीचे वो बक्सा अलग क्यों है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो बॉक्स अलग है क्यों। लिख लिए सबने? नहीं, लिखो 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 लिखो, लिखो भाई, लिखो लिखो।
क्रोमियम और कॉपर को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी ना, कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, सीक्वेंस में तो वही रहेगा ना, एटॉमिक नंबर तो वही था। हाँ बिल्कुल वैभव, वही तो कह रहा हूं। हाँ वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई लिख लिया आप सबने? तो कुछ और बातें बताऊं फिर मैं? ओके, तो ये एक्चुअली आइडियली तो मैं क्या ये यहीं बनवाना चाहता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे जगह होती है। तो आइडियली मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ बने, बट इतनी जगह नहीं बचती, इसलिए उसको अगले पेज पे लिखना पड़ता है, वरना यहीं लिख दो 1s2 2s2 2p6 तो बहुत क्लियर हो जाता है। तो देखो 1s में बच्चों दो ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे, तो दो एलिमेंट आते दोनों कॉर्नर पे आ जाते हैं, है ना। 2s में दो और 2p में 6, राइट। फिर 3s में दो और 3p में 6, राइट, है ना। तो 4s दो, फिर 3d में 10, ठीक है, देखते चल रहे हो ना, 3d में 10 और फिर 4p में 6। तो इस ब्लॉक को क्या कहेंगे अपन? ये जो ब्लॉक है ये कौन सा ब्लॉक कहलाएगा? एसपीडीएफ में से कौन सा कहलाएगा ये? एस, है ना। बढ़िया रिलेशन निकल के आ रही है ना, एकदम मस्त। कि सर ये तो एकदम बहुत लॉजिकल सी बात दिख रही है कि क्यों नाम दे रखा है एस ब्लॉक। तो ये आपका हो गया एस ब्लॉक, ठीक है। और उस हिसाब से ये जो ग्रुप 13 से 18 है, इनको क्या कहेंगे अपन? पी ब्लॉक। दिस विल बी पी ब्लॉक, बिल्कुल सही बात है। और ये जो ग्रुप 3 से 12 तक है, इसको क्या नाम देंगे? डी ब्लॉक। तो अब ये जो बच रहा है नीचे, है ना, ये जो था 6s1 6s2, फिर 5d1, फिर 4f1, तो F1 F2 F3 F4 से लेके F14 तक। तो अगर ये F1 से F14 है तो इनको क्या कह रहे होंगे अपन, कौन सा ब्लॉक कहेंगे इनको? F ब्लॉक, वेरी गुड। तो दिस इज योर, ये जो नीचे नीचे लिखा है अपन ने, दीज आर योर F ब्लॉक एलिमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल इनर ट्रांजिशन कहते हैं। और ये जो पहली सीरीज है आपकी, इसको हम लेंथेनाइड्स भी कहते हैं, और दूसरी सीरीज को एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनाइड्स एंड द सेकंड सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनाइड्स। तो स्नेहा बेटा जी किस में आ रहा है? जी आ रहा है ग्रुप 8th में। अगर 8th ग्रुप आ गया तो एक नया ब्लॉक ऐड करना पड़ जाएगा पीरियडिक टेबल में। तो एस पी डी और एफ तो हैं। हाँ पर बेटा बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आपका। तो अगर 8th पीरियड ऐड हुआ और उसमें एलिमेंट्स भरना शुरू हुए तो एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जी ब्लॉक। तो एक नया डब्बा बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो अभी तो जरूरत नहीं है, और प्रॉब्ली आपके कॉलेज पास आउट होने तक जरूरत नहीं पड़ेगी उस डब्बे की, तो चिंता मत करो। तो पीयूष कह रहा है सर ये ब्लॉक के नाम कैसे रखे हुए, ये समझ में नहीं आया। तो और किस किस को नहीं समझ आया कि ब्लॉक के नाम कैसे रखे गए? एक दो तीन चार पांच लोग और हैं। तो भाई जिन जिन को समझ में नहीं आया, किसी को पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन याद है? 4s1 पोटेशियम आता है, कैल्शियम आखिरी में आता है 4s2, इतना तो याद होगा। स्कैंडियम क्या आएगा? 4s2 3d1, यही आएगा। हाँ भाई जिन लोगों को डाउट है बताओ जल्दी रिप्लाई करके, तुम्हारे रिप्लाई आने चाहिए।
है ना। तो अभी थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कि जिनमें इलेक्ट्रॉन एस तक भरे हुए हैं वो किस ब्लॉक में है, एस में, ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन डी में आ गया वो किस में है, डी ब्लॉक में। और भाई एसपीडीएफ पढ़ा था ना अपन ने, तो जहां एस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं आखिरी के वो एस ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में उसके हिसाब से ब्लॉक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में किससे आप पता है, पीरियड नंबर सॉरी शेल नंबर 4 में ही के बाद ही 3D फिल होता है। तो पहले 4s फिल होगा फिर 3D फिल होगा, तो 4s के बाद ही डी ब्लॉक शुरू होता है। इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ पे गैप भी है, देखो यहाँ पे डी का कोई एलिमेंट नहीं रखा है, क्योंकि ये 2s था, तो 2s के बाद सीधे क्या आएगा 2p, तो s ब्लॉक के बाद p ब्लॉक आ जाता है, क्योंकि 2s 2p के बीच में d आता ही नहीं है, तो ये जगह खाली है। समझ में आई बात। ऐसे ही 3s 3p में भी d नहीं आता बीच में, तो ये जगह खाली है ना। और एक बात, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो ये था 6s2, 6s के बाद क्या आता है 4f बीच में आता है और 5d बीच में आता है। तो 5d तो देखो ये रखा हुआ है बीच में, d तो d में आ गया, लेकिन अभी एक्स्ट्रा 4f आ गया ना, तो ये कहां जाएगा, इसको अलग से बनाना पड़ा अपने को, ठीक है। ये भी क्लियर है ना। ये 14 एक्स्ट्रा बीच में आ रहे थे 6th और 7th में, तो ये डी के बीच में ये 14f आ रहे थे, तो इनको अलग से डब्बे बना के नीचे रखना पड़ा अपने को। ओके, तो अब वो सवाल बच्चों, ये जो 14 एलिमेंट हैं ये सारे के सारे किस में रखे हैं, ग्रुप 3 में, ठीक है। ये ग्रुप 3 में स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, और लैंथनम के बाद गाड़ी यहां आती है ना सीरियम पे, तो ये सारे के सारे इसमें हैं। तो ग्रुप 3 के अगर एलिमेंट्स पूछ लिए जाए तो 1 2 3 4 और ये 28, तो कितने आएंगे, कितने आएंगे ग्रुप 3 में एलिमेंट्स बच्चों, ग्रुप 3 में 32, ठीक है। बस तो ये भी अलग आ गया। फिर ग्रुप 4 में तो 4 ही हैं, ग्रुप 5 में 4, ग्रुप 6 में 4, इनमें सब में 4 4 चल रहे हैं। ये 3 में जो है ये 4 हैं और ये 28 एक्स्ट्रा आ जाते हैं नीचे वाले, तो टोटल 32 हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखना है वैभव बेटा तुमको, ये लो नेक्स्ट स्लाइड, क्या देखना था तुमको, काम की बात तो पहली स्लाइड पे है, हो गया। इसके लिए बुक बता दूं मनन, किस चीज की बुक बता दूं, ऑर्गेनिक, ये तो इनऑर्गेनिक है भाई, ऑर्गेनिक थोड़ी है। अच्छा एक चीज और बच्चों सुन लो जल्दी से, आप लोगों ने मेंडलीज पीरियड टेबल पढ़ी थी, आप लोगों ने मेंडलीज पीरियड टेबल पढ़ी थी, हाँ। मेंडलीज पीरियड टेबल में भी ये एलिमेंट्स अरेंज थे और मेंडलीव ने नंबरिंग की थी 1 2 3 4 अप टू, ग्रुप नंबर कहां तक की थी बताएगा कोई, किसी को याद है मेंडलीव की नंबरिंग कहां तक थी, 8th ग्रुप नंबर तक, बिल्कुल। और नोबल गैसेस को उसने किस ग्रुप में रखा था, एक्चुअली उसने नहीं रखा था, उसके टाइम पे नोबल गैसेस नोन नहीं थी, बाद में ऐड हुई थी। तो नोबल गैसेस को जब ऐड किया था तो ग्रुप नंबर क्या दिया था उनको, 4 लोगों ने रिप्लाई कर दिया 0, बिल्कुल। तो इसमें क्या है बच्चों, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये जो ग्रुप नंबर्स हमने लिखे ना 1 2 अप टू 18, दिस इज अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी अब जो है ग्रुप नंबर को 1 से 18 रखता है, लेकिन जब ये टेबल पहले बनी थी, ध्यान देना जब ये टेबल पहली बार बनी थी तो उसमें नंबरिंग 1 से 18 नहीं थी, उसमें क्या किया था मेंडलीव की टेबल की नंबरिंग को यूज किया गया था। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि उसकी नंबरिंग कैसे रिलेट होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप नंबर 18 जो है उसको नाम दे देते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 जो था इसको क्या कहा था उसने, जीरो ग्रुप, जीरो ही कहा था ना, थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या आप लोगों के लिए,
तो ये 0 ग्रुप हो गया। अब इसके हिसाब से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखो। ये जो ग्रुप 1 दिख रहा है ना, ग्रुप 1, इसको मेंडलीव की टेबल के हिसाब से हम रोमन नंबर देते हैं ग्रुप 1A। दिस इज गिवन नंबर 1A। 2 को हम देते हैं ग्रुप 2A। अब आपको याद कैसे रहेगा कि भाई उसकी नंबरिंग के हिसाब से क्या होगा? तो देखो, मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन एक बार समझना है। ये जो बड़े ग्रुप्स है ना, बड़े वाले ग्रुप्स जिनमें कम से कम 6 एलिमेंट्स हैं, 6 या 6 से ज्यादा, तो नोबल गैस तो 0 हो गया। बाकी सब नंबर ए में चलेंगे, 1A 2A, तो 3A यहां आएगा, तो 3A 4A 5A 6A 7A। ठीक, तो बड़े वाले ग्रुप्स चलेंगे ए में, तो 1A 2A 3 4 5 6 7A, तो उनको भी नंबर कर देते हैं हम लोग। लेट्स नंबर दीज एज वेल। तो 13 आपका हो जाएगा 3A, 14 आपका हो जाएगा 4A, 15 विल बिकम 5A, थोड़े पतले पेन से लिख देता हूं इनको। 16 विल बिकम 6A एंड 17 विल बिकम 7A। ठीक है, और इसको लिख लेना, एक सेकंड और रुक जाओ। नीचे के जो नंबर्स हैं ये बी में चलेंगे, तो 2A के बाद यहां आएगा 3B। ठीक है, 3B 4B 5B 6B 7B, तो 7A तक गए थे, 7B तक आएंगे, तो इनकी भी नंबरिंग हम कर देते हैं। तो यू हैव 3B 4B 5B 6B 7B, तो 7B तक तो हो गया। अब किसी को याद है मेंडलीव का 8th ग्रुप जो था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे? पहली लाइन में 3 एलिमेंट थे उसकी पहली लाइन में, 3 कॉलम का ग्रुप बनाया था उसने, बिल्कुल। आयरन कोबाल्ट निकल, दिस कंप्लीट वाज ग्रुप नंबर 8। याद है किसी को? नहीं याद है तो अब याद रख लेना, दिस कंप्लीट set of 3 columns was numbered as group number 8। तो अब 2 बच गए, और इन नंबरिंग को देख के कोई बता सकता है कि ये 2 का नाम क्या आएगा? कि 1A 2A तो हो गया, और 3B से A 7B भी हो गया, तो कौन सा भी बच रहा है अब? 1B और 2B, बिल्कुल। तो दिस इज 1B एंड दिस इज 2B, और सीक्वेंस वही फॉलो होता है, 2B के बाद 3A 4A 5A 6A 7A। तो आप कैसे भी याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1 से 7 तक जाना है, और ऊपर वालों को A और नीचे वालों को B, फिर 8 के बाद वापस 1 से शुरू करना है, 1 से 7 तक जाना है, नीचे वालों को B ऊपर वालों को A। ऐसे याद रख लो, या जैसे मैंने बताया वैसे याद रख लो, कैसे भी रख लो, यू विल नो द ग्रुप्स लाइक दिस। ऑलराइट, और इसके बाद एक आखिरी चीज बच गई है, ये जो मैंने डिमार्केशन किया था, है ना, ये कुछ डिमार्केशन किया था अपन ने ऐसे डब्बों का, तो ये और मैं बता देता हूं। एक बार आप ये नंबरिंग लिख लो, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं।
मोहित कह रहा है कि सर मुझे दिख नहीं पा रहा है, बैकग्राउंड वाइट कर दो। तो मोहित बेटा, बैकग्राउंड अगर व्हाइट किया तो वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि येलो कलर है, बट अब तुमको थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, लो, अब दिख रहा है। चलो, एक आखिरी चीज और लिखनी रह गई है, फटाफट से इसको लिख लेते हैं। तो ये बॉक्सेस को जल्दी से डीमार्क कर लो अच्छे से। ठीक है, 81 का नाम बेटा थैलियम होता है। इनको बच्चों अपन कहते हैं मेटलॉइड्स, दीज आर मेटलॉइड्स। ये जो ग्रीन कलर से शेडेड है, दीज आर ऑल मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है? विच कैन बिहेव बोथ एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको बहुत क्लियर डिमार्केशन ही बताया था बच्चों। देखो, ये तो अपनी एक बाउंड्री हो गई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनको अपन ने कह दिया मेटलॉइड्स। तो इनके राइट हैंड साइड ये बताओ मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं? नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सारे के सारे मेटल्स। और पीरियडिक टेबल में मेटल ज्यादा है या नॉन मेटल ज्यादा है? मेटल ज्यादा है, राइट। तो हमने देखो पीरियडिक टेबल की स्ट्रक्चर के बारे में आज बहुत सारी बातें करी हैं और बहुत सारी बातें समझी है ना। दिस इज आवर कंप्लीट पीरियडिक टेबल एंड वी अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स के लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पीरियड टेबल मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, किसी ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, और हमको कौन कौन से एलिमेंट्स बाय हार्ट याद करने हैं, मतलब सीक्वेंशियली, ये हमने अभी देख लिया है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड टेबल का इंट्रोडक्शन ये है। इतनी पीरियड टेबल आपके फर्स्ट पेज पे बनी होनी चाहिए। अब आगे थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें से काफी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, जैसे ट्रायड्स आपने पढ़े होंगे, है ना। और आपने ऑक्टेव्स पढ़े होंगे, डॉबरिनस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो है लोथरमेयर कर्व, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट आई एक्सप्लेन टू यू। और मेंडलीज टेबल आपने पढ़ी हुई है, बट उसके बारे में कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो वो हम थोड़ा लिखेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको एनसीईआरटी में से इंट्रोडक्शन टू पीरियड टेबल पढ़ना है। तो हिस्ट्री, ये डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपको पढ़ना है। अगली हेडिंग भी हम लिख लेते हैं। ये सब आपको एक बार रीड करके आनी है, ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इनमें हम टाइम कम स्पेंड करेंगे, हम लोग मॉडर्न पीरियड टेबल और पीरियडिसिटी पे टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे। जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, मैं लिखवा देता हूं आपको। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। स्पाइरल कोर्स में मतलब पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है। आईसीसी भी, आईसीसी बोलो, आईआईटी भी नहीं पूछता है, तो इसलिए स्पाइरल वाला अपन पढ़ेंगे नहीं। मेंडलीव्स और लोथरमेयर कर्व पढ़ना थोड़ा जरूरी है बिकॉज दे बोथ डिड अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच वाज हैंडी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल या डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ठीक, चलो तो आज की क्लास की थ्योरी यहाँ रोक लें। ओके शशांक, आई विल ट्राई टू सी व्हाट पीरियोडिक टेबल सॉन्ग इज। ठीक है, लेट्स स्टॉप द थ्योरी फॉर टुडे हियर।